गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहीं पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। मंत्री ने पुलिस कर्मियों को आई चोटों पर कहा कि पुलिस कर्मी बैरिकेड तोड़ने से प्रदर्शनकारियों को रोक रहे थे, इसी दौरान धक्का मुक्की होने से चोटें आई हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गृह मंत्री ने आगे कहा कि रायपुर में 1 लाख लोग जुटाने के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं बीजेपी ने आवास के नाम पर अपनी व्यवस्थित उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये कदम उठाया, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी दे दी थी। अब वो बाल तो बहुत पहले से रख लिए हैं, तो उनको कटाने नहीं कटाने क्या प्रश्न। आज पहले बाल आज कटा लेते, उसके बाद शपथ लेते कि सरकार बनने तक इसके तक मैं बाल नहीं कटाऊंगा, तो समझ में आता है। वो तो 10-20 साल से बाल बढ़ा के रखे। तो हो सकता है ऐसा बोले हों कि भाजपा की सरकार जाए तो बाल कटाऊं, तो वो तो चला गया 4 साल पहले, तो बाल कटा लेना था उनको। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का तो कल्पना ही कोई मत करे। ये सब बात भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें ही मत। जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है, वो सीधे सीधे जनता के मन में बैठ चुका है, इसलिए कहीं पर भी ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। कानून व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कहीं कोई नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितने भी प्रकरण हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, 99% प्रकरणों में हम लोगों ने रिकवरी की है। इसलिए ये गर्व से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये स्थिति हमारे विभाग ने बनाई है। जांच किया, अपराधी पकड़े गए, समय सीमा के अंदर चालान भी पेश किया गया, सज़ा भी काफ़ी लोगों को मिला। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, अनेक प्रकरणों में सब हम लोगों ने अच्छा काम किया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेरे पास जो विभाग हैं, जितने विभाग, चाहे वो धर्मस्व धार्मिक न्यास हो, पर्यटन हो, PWD हो, गृह विभाग हो, जेल का हो, सारे विभागों में सारे विभागों ने जनता का विश्वास अर्जित किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे आज जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, अनुदान मांग जिस पर चर्चा किया, उसमें सभी विभागों को मिलाकर 12,900 करोड़, लगभग 13,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, मांग किया, जिसे सर्वसम्मति से लोगों ने चर्चा के बाद स्वीकृति दी। ये बड़ी अच्छी बात है। अब बजट स्वीकृति के बाद, मार्च के बाद अप्रैल से हम लोग इसका काम शुरू करेंगे, ताकि जनता जो चाहती है, चाहे सड़क के मामले हो, अन्य मामले हों, सब में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जनता को दे सकें। तो मेरा सौभाग्य कि मुझे सबसे पहले अवसर मिला, और इसमें लगभग 15 लोगों ने, पक्ष विपक्ष के 15 लोगों ने भाग लिया, और काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए। हमारी कार्य प्रणाली पर उन्होंने जो अपने विचार रखे, उससे हमको बहुत कुछ समझने का भी अवसर मिला। लेकिन इन 4 वर्षों में जो हमारे सरकार के कार्यकाल का 4 साल हुआ है, जिसमें 1.5 साल कोरोना कार्यकाल निकला, 2.5 साल में जितना काम हम लोगों ने किया है, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं हुआ। चाहे वो धर्मस्व धार्मिक न्यास के क्षेत्र की बात हो, राजीव माघी पुन्नी मेला की बात हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र के विकास की बात हो। मैंने जानकारी दी कि पर्यटन क्षेत्र में कोरोना काल के बावजूद इन 2.5 वर्षों में हम लोगों ने ट्राइबल टूरिज्म के अंतर्गत 14 स्थानों को विकसित किया है। राम वन गमन पथ के अंतर्गत के कामों की जानकारी दी है। प्रसाद योजना के तहत जो डोंगरगढ़ में चल रहा है, सिरपुर के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसकी भी जानकारी मैंने दी। PWD डिपार्टमेंट की भी जानकारी मैंने रखी कि कितना सड़क हमने बनाया, कितना नवीनीकरण किया, कितना डबल 2 लेन सड़क बनाया, कितने पुल पुलिया बनाए, सारी चीज़ों की जानकारी मैंने दी। कहीं पर भी कोई विसंगति या परेशानी नहीं है।
2-3 सड़कें हैं कटघोरा पत्थल गांव की ओर, जिसके विषय में ये लोग बात कर